हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में। और आपको पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक एनालिसिस दे दूं कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उन फॉर्मूलों को मैं आपको पहले ही नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस करें तो ये फॉर्मूले आपके पास हों। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक क्या क्या होता है। एक तो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, 4 टॉपिक। ठीक है, अब कैपेसिटर को मैं बिल्कुल एकदम अलग से कराऊंगा। तो बचे कितने टॉपिक आपके? 3। कैपेसिटर बिल्कुल करीब करीब 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 15 ईयर में, तो उसको तो कैपेसिटर चैप्टर अलग से ही कराऊंगा। बचता है कि आपके पास कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, 3 चैप्टर। अब कूलम्स लॉ से पिछले 15 सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए, और आप कह सकते हैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चन ही कूलम्स लॉ से पूछे गए, है ना। तो और वो भी पेंडुलम प्रॉब्लम अगर आपने किया होगा तो कूलम्स लॉ से पेंडुलम प्रॉब्लम आई थिंक 3 बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब उसको मैं कराऊंगा अलग से, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ध्यान रखिएगा गॉस थ्योरम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पहले इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, किनका किनका यूज़ किया गया और किस किस टॉपिक पे। तो आपका कूलम्स लॉ से 5 क्वेश्चन, और करीब करीब 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से हो गए, और 17 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हैं, और 15 क्वेश्चन आपके कैपेसिटर से। ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन कूलम्स लॉ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे आपके 15 क्वेश्चन। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखिएगा आपका गॉस थ्योरम भी इसी में है, और उसके बाद पोटेंशियल से, पोटेंशियल, इससे आपके 17 क्वेश्चन है। और आपका अगला जो टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटर से 15 क्वेश्चन है, लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपके कितने हो गए? 15 या 45, 50 52, 52 53 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें सारे टॉपिक, इसका मतलब एवरेज कितने क्वेश्चन हो गए? 3 से 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले फॉर्मूलों को मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं क्या क्या है। अब कूलम्स लॉ में तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, नहीं आपको पता ही है। देखिए क्या क्या चीज़ है उसमें कूलम्स लॉ में। सबसे पहली चीज़ तो आपका कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका कूलम्स लॉ। कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वो देखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², या इसी को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान रखना, F इक्वल टू K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², पहला फॉर्मूला। दूसरा आपका इसमें है FV/FM इक्वल टू K इज इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। ये दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ किया गया है। डायलैक्ट्रिक K, यहाँ पे ये K आपका ध्यान रखिएगा, डायलैक्ट्रिक इसको की स्मॉल K से कर दे रहा हूँ, और ये आपका ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरा जो यूज़ किया गया है वो आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू आपने पढ़ा होगा N/E, इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिला करके ये आपके पास फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? इसी पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए सारे के सारे कूलम्स लॉ के जो 5 क्वेश्चन, हालांकि वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये तो हो गया कूलम्स लॉ का। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो बेटा क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले तो सबसे बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू होता है Q/r²। K इक्वल टू क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, दूसरा आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, किसकी वजह से? ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल में अब आपको 2 सिचुएशन है, एक्सियल और दूसरा है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल पे क्या होता है बेटा? E इक्वल्स टू K
2p/r³ और इक्वेटोरियल पे क्या होता है E = k p/r³। p क्या है? डाइपोल मोमेंट। तीसरा फार्मूला डाइपोल मोमेंट का, p = क्या होता है 2l × q। 2l क्या बेटा? लेंथ बिटवीन द चार्जेस। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक। चौथा फार्मूला क्या होगा? एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, टार्क ऑन डाइपोल। टार्क ऑन डाइपोल कितना होता है फार्मूला? टाउ = बेटा p sin थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के बाहर एक सवाल भी नहीं पूछे जाते, ये ध्यान रखना बेटा। तो एनसीईआरटी में जितने फार्मूले हैं, सिर्फ एनसीईआरटी के बाहर का मतलब एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बेटा, बहुत कम, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा होता है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके नहीं आते। लेकिन हाँ, फॉर्मूले या जितने कॉन्सेप्ट दिए एनसीईआरटी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। टार्क हो गया आपका। उसके बाद आपका अब देखिए गॉस थ्योरम से रिलेटेड फॉर्मूले। पाँचवा इसमें गॉस थ्योरम क्या है बेटा? फाई = 1/ε0 q, ठीक, फ्लक्स का, ये गॉस थ्योरम का है। और q क्या है? नेट चार्ज है इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। छठा फार्मूला क्या है? फाई = EA cos थीटा। बात समझ में आ गई? 6 हो गए। और देखिए इसमें 6, इसके बाद और देखो बेटा यहाँ 7वां फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ड्यू टू, हालांकि सवाल इस पे नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का है तो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर E = क्या होता है? k 2λ/r, k इज़ 1/4πε0। 8वां, ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग शीट, इन्फिनिटली लॉन्ग शीट E = क्या होता है? σ/2ε0। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा = q/a, ठीक है। उसके बाद आपका स्फेयर आपके 4 तरह के हैं। देखिए, ड्यू टू स्फेयर, स्फेयर में कैटेगरी आपने पढ़ी होगी बेटा, 4 तरह के होते हैं। हालो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और HNC, हालो नॉन कंडक्टिंग, और लास्ट आपका होता है SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। हालांकि इस पे सवाल नहीं पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। ये क्या है बेटा? हालो कंडक्टिंग, स्फीयर अगर हालो कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग, हालो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम होता है। इस पे सवाल पूछे गए। तो चूंकि ये आपका गॉस थ्योरम में ही ये टॉपिक आता है, तो इसलिए मैं आपको इसी में बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये आपका स्फीयर है, और अगर ये तीनों में से कोई भी है तो आपको पता है चार्ज हमेशा कहाँ होता है? बाहर पे होता है, जिसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R। ये इसका मान लिया सेंटर। तो इसमें 3 पॉइंट पर निकालने के लिए आता है। एक पॉइंट A है, ठीक है, B है, और एक पॉइंट बाहर है C, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंदर के पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 0। E इनसाइड लिख रहा हूँ, इनसाइड इक्वल टू क्या होता है? 0। सरफेस पे क्या होता है? B पर, B पॉइंट पर EB, ये आप कह सकते हैं सरफेस, K Q/R। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो EC = K Q/r। ये तब के लिए जब R ग्रेटर देन रेडियस, या R = R के लिए, या R लेस देन R के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों केस में यही हमेशा पूछा गया। और पोटेंशियल भी साथ ही में लिख दे रहा हूँ इसका। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? बाहर के पॉइंट पर VC = K Q/r। ये तब यूज़ करेंगे जब R जो है आपका, ये बेटा स्मॉल r है, ये जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, R ग्रेटर देन R,
और अगर r इक्वल्स टू आर है तो वी सरफेस पे आपका क्या हो जाएगा KQ/R, और VA अंदर के किसी भी पॉइंट पर इनसाइड लिख रहा हूँ इसको, इनसाइडर पॉइंट। यहाँ पे भी जो सरफेस पे होता है मतलब सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सॉरी ये आपका स्मॉल r होगा, ये तब r लेस देन r। या आप कह सकते हैं ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और देखिए क्या है, इस पे 7 पॉइंट हो गए आपके। इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, ठीक है। डाइपोल का बता ही दिया आपको मैंने। अब आते हैं पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें देखिए क्या है बेटा आपका, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, V इक्वल्स टू KQ/R। दूसरा आपका ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल इसमें 3 सिचुएशन, एक्सियल V इक्वल टू क्या होता है K, और आपका यहाँ पे KP/R²। और दूसरा आपका इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या होता है 0। और तीसरा एक इसमें जनरल पॉइंट पे पूछा जाता है, जनरल पॉइंट। तो V इक्वल टू क्या होता है KP cos θ/R², ठीक है। तो ये डाइपोल की 3 सिचुएशन पे आपको पूछा जाएगा। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपके बात आता है, अच्छा P इक्वल टू 2QL तो बता ही दिया है, ये तीनों डाइपोल का सिचुएशन हो गया। और देखो एक तीसरा आपका कर सकते हैं किस पे, वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ठीक। W इक्वल्स टू क्या होता है P cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक। नेक्स्ट है इसका चौथा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, P ऑफ डाइपोल, ठीक है। U इक्वल टू क्या होता है माइनस P cos θ। और क्या आता है बेटा इसमें 5वां पॉइंट, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, U इक्वल टू क्या होता है KQ1/Q2/R, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज है, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें, एक टॉपिक और है, 5 ये फॉर्मूले होगा। एक और देखिए, एक और देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E और V के बीच में रिलेशन। लास्ट आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V क्या होता है बेटा, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछे गए, 6 बार। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बस इतने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट का मतलब अगर आपको डेरिवेशन तैयार रहता तो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका 2006 का, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ए यूनिफॉर्म फील्ड E आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू अ लोअर हाफ ऑफ स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फिगर चेंज किया गया बट दोनों का मतलब एक ही है। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, EA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक। चूँकि दोनों एक ही सरफेस में है इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 हो जाएगा। देखिए क्यों, जैसे मान लिए ये मेरा सरफेस है ये, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, इस पर परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक। तो ये जिस प्लेन में है इसी प्लेन में
आपकी लाइंस भी, जैसे ये आपका है, ये बोर्ड है आपका, और इसी प्लेन में लाइंस भी हैं ऐसे, तो एरिया तो ऐसे डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, और इस पर कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका, cos 90 वैल्यूज कितनी 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें आपको सिर्फ फिगर में समझना है कि थीटा कितना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree. Work done in rotating the dipole अभी आपको बताया फॉर्मूला, W इक्वल्स टू P ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल बिटवीन P एंड E। तो पहले केस में थीटा 1 कितना दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री। थीटा 2 कितना दिया 90, यहाँ पुट कर लो, तो P cos 0 की वैल्यूज कितनी होती है, cos 0 की वैल्यूज कितनी है बेटा 1, और यहाँ cos 90 की वैल्यूज, cos 90 हो गया 0, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया P इंटू ई। देखिए कोई ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन है करेक्ट। सीधे फॉर्मूले पे आपको यूज़ करना है, ठीक है। P और E, P का डायरेक्शन तो आपको पता होगा बेटा, देखो ये आपका डाइपोल होता है, ये माइनस क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज होता है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, माइनस चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरह, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फ्लक्स निकालने के लिए पूछा गया है। अ हॉलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज Q कूलम विद इन इट, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B, द फ्लक्स लिंक्स विद द सेम विद द प्लेन सरफेस A इन द यूनिट ऑफ, लो यार ये फिगर दिया हुआ कुछ सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे, इसको इन्होंने C लिखा है, इसको A लिखा है और इसको B लिखा है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इज द फ्लक्स यूनिट वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद दिस इज कर्व्ड सरफेस B, कर्व्ड सरफेस B से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई लिखा हुआ है, और आपसे पूछा कहाँ गया है A सरफेस से, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाई ए। बात समझ में आ गई। अब इस गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टी इक्वल टू 1/ε0 क्यू, ये होगा। और टोटल फ्लक्स ये तीन पार्ट से निकलेगा, इस सरफेस और कर्व सरफेस से, तो इसको ले सकते हैं फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तीनों का हो गया इक्वल टू 1/ε0 क्यू। अब देखिए सी और ए से तो बराबर होगा, तो सी और ए दोनों को एक ही ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स फाई ए लिख लीजिए प्लस फाई बी इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। फाई बी की वैल्यूज कितनी दे रखी, फाई ट्रांसपोज कर दो उधर, तो 2 टाइम्स फाई ए इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू माइनस फाई हो जाएगा, और 2 इधर कर दीजिए, तो 1/2 विद इन ब्रैकेट 1/ε0 क्यू माइनस फाई ए, ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल आपको गॉस थ्योरम यूज़ करना है, और फिर ये तीनों सरफेस का सम होगा, ये और ये बराबर होंगे, डबल कर दिया, और ये वाला आपको गिवन है, ट्रांसपोज कर दिया, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा बहुत आसान आते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी आपको करा रहा हूँ, मैं तो बहुत आराम से कराता, और एक एक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉन्सेप्ट पहले क्या है फिर उसको समझा पाता है, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि 2-2 घंटे बैठ करके वीडियो देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 पॉइंट्स प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट, कोऑर्डिनेट दे रखा है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ द चार्ज असेंबली आर। ओके, देखिए एक तो तीनों एक्सिस बना लेते हैं, मान ली x है, ये y है और ये z है। प्लस क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या दिया 0 a 0, इसका मतलब इधर 0 a 0, ये किस कोऑर्डिनेट पे जाएगा बेटा, y एक्सिस पे जाएगा, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। फिर आपका 0 0 0 दे रखा है, इसका मतलब ओरिजिन है ये 0 0 0, यहाँ पे -2q चार्ज है। तीसरा चार्ज NCERT का सवाल है बेटा, ये आपका
प्लस क्यू चार्ज एक यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ये हो जाएगा बेसिकली A0 0। ठीक, अब आपका पूछा गया है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो यार, एक जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आपको बताया था 2L इंटू क्यू। 2L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। यहाँ देखिए दो माइनस 2Q है, इसको अलग अलग आप समझो ऐसे। एक डाइपोल इसके साथ बन जाएगा माइनस क्यू और एक डाइपोल इसके साथ बना लेगा माइनस क्यू। तो एक तो डाइपोल मोमेंट ये हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए A है तो कितना जगह A इंटू क्यू हो गया, मतलब ये भी AQ हो गया, ये भी AQ। डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एक तो इधर हो गया और इधर एक हो गया। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, इधर। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री पे जाएगा ही, है ना, वेक्टर से आपको। और ये पॉइंट देखो, ये आपका कितना आ जाएगा, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा। ये आपका डाइपोल मोमेंट P1 इक्वल टू A इंटू क्यू और A भी P2 कर सकते हैं, दोनों बराबर ही है। तो रिजल्टेंट निकालना आपको पता है, R इक्वल टू क्या होता है बेटा, दोनों इक्वल होते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, वेक्टर A√2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके केस में AQ√2, ये आपका आएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या दिया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो x कोऑर्डिनेट A हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा A, और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, थोड़ा सा वेक्टर था, हालांकि क्वेश्चन आसान है, ये CBSE बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड एट द पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 2L अपार्ट। C is the midpoint between A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD is। ये आपका एक फिगर दे रखा है बेटा, A इस पे चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है, ये आपका पॉइंट है B, इसका मिड पॉइंट दे रखा है C, और यहाँ पे कुछ ऐसे सेमी सर्कल बना हुआ है, ये पॉइंट है D, इस पे चार्ज है माइनस Q। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये इस पाथ से एक चार्ज Q को ले जा रहे हैं, तो वर्क डन आपसे पूछा गया CRD। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में वर्क डन कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ से बेटा WCD कैलकुलेट करना, तो यहाँ से अच्छा एक फॉर्मूला और आपको पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं बताया, VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपॉन Q होता है बेटा। तो इधर ने क्या है, A माइनस B है, यहाँ BA है, ये उल्टा है, तो WCD चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा VD माइनस VC इंटू Q। यहाँ से देखिए WBA इक्वल टू कितना आएगा बेटा, VA माइनस VB इंटू Q हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, बस आपको D और C पॉइंट पर पोटेंशियल पता होना चाहिए। देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से D पर, और C पर, C तो मिड पॉइंट है, तो माइनस Q चार्ज से और प्लस Q चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से बराबर होगा, साइन नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, तो नेट 0 हो जाएगा। तो VC तो 0 हो गया, तो यहाँ हो गया आपका VD इंटू Q। D पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, माइनस प्लस Q चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस कितनी है, L और L, तो कितना हो गया 3L। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बताया, V इक्वल टू KQ/R, तो यहाँ हो गया KQ अपॉन 3L, और ये हो गया किस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना जाएगा, माइनस KQ अपॉन L इंटू Q। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ KQ और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 KQ अपॉन L इंटू Q। K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L इंटू Q। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन L, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज गिवन अ चार्ज प्लस Q।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग इज ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑफ द पार्ट दिस ऑफ द रिंग इज. ये एक रिंग दे रखा है बेटा और कुछ इस तरह से, ठीक. यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है. इस पे जो चार्ज है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा आपका, ठीक. कह रहा है इस सेंटर पर नेट फील्ड क्या चाहिए, 0 चाहिए आपको. तो इस चार्ज की वजह से इधर हो रहा है, इसका मतलब इधर का जो चार्ज है इतना, इसकी वजह से फील्ड इधर होना चाहिए, तभी आपका क्या आएगा, नेट 0 आ जाएगा. तो ऑप्शन देखिए ई इतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट. ये ओ है तो आपका क्या होना चाहिए, ओ से के की तरफ. ये पॉइंट के लिख रखा है तो ओ से के की तरफ होना चाहिए और सेम होना चाहिए. तो सिंपल आपका क्वेश्चन है, बी पार्ट इसका सही होगा. चलिए आगे बढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q कूलम इज Q इंटू 10⁻11 वोल्ट. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज. इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है, V दे रखा है किसी पॉइंट पर, ठीक है, और चार्ज Q दे रखा है. E आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KQ/R. पोटेंशियल कितना दे रखा है, Q इंटू 10⁻11 K और चार्ज भी Q दे रखा है अपॉन R. ये तो कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यूज कितनी हो जाएगी यहाँ से, K अपॉन 10⁻11. ये डिस्टेंस हो गया आपका, बात समझ में आ गई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए इसी पॉइंट पर, तो E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर. तो आपके क्वेश्चन में हो गया K और Q का मतलब चार्ज कैपिटल Q दे रखा है शायद, और R की वैल्यू ये हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर लोगे तो K स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻22. तो यहाँ से देखो एक कैंसिल हो गया आपका, तो आ गया आपका Q अपॉन K इंटू 10⁻22. ऑप्शन देखा जाए. अच्छा, K की वैल्यू पुट करनी है तो आपका आ जाएगा 4πε0 Q इंटू 10⁻22. कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. तो सवाल में कुछ नहीं था, पहले वाले से डिस्टेंस निकालिए R और इस फॉर्मूले में पुट कर दिए और आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा. दोनों को रिलेट करना है. अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज 4 इंटू 10⁻8 मीटर. द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट ऑफ. इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, ठीक है. E आपसे पूछा जा रहा है. सबसे पहले तो D आपको कितना दे रखा है, देखिए 4 इंटू 10⁻8 मीटर, ठीक. एनर्जी कितनी एक्सेलरेट कर रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन को, अगर V इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, EV0 इज इक्वल्स टू कितना आपको दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपका E कैंसिल हो गया, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आ गया 2 वोल्ट. बात समझ में आ गई. और E आपसे पूछा जा रहा है, E इक्वल टू क्या होता है, V/D. तो ये V0 हो गया 2 और D कितना, 4 इंटू 10⁻8. तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 इंटू 10⁻8 आएगा ये. तो वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, सॉरी 10⁻8. तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर. बात समझ में आ गई बेटा. D ऑप्शन इज द करेक्ट. आसान सवाल है. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ लो पूछा ही जाता है. ये ऐसा क्वेश्चन आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही पढ़े होंगे. ये क्वेश्चन सेम, जहाँ जहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड होगा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा. अब आपको दे रखा है V इक्वल्स टू पुटिंग -x² y -xz³ +4. आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है. E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ध्यान रखिएगा बेटा, ये E इक्वल टू होता है -del V/del x -del V/del
डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये है आपका, ठीक है। या चाहे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, और ये इसका मतलब क्या होता है यहाँ मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब ये होता है, आप एक पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, और ये ऐसे लिखा होता है इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है बेटा, हम इसको पहले एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रीटिंग वाई एंड जेड, वाई और जेड वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई और जेड को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, डेल वी अपान डेल एक्स निकालिए, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करिए, तो क्या आएगा, वाई कांस्टेंट है यहाँ, देखिए वाई और जेड कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और y तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जेड क्यूब, तो कांस्टेंट आपका x का क्या आ जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा जेड क्यूब, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो डेल वी बाई डेल एक्स आ गया। इसी तरह से डेल वी बाई डेल वाई निकालिए, इस बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। और डेल वी बाई डेल जेड, ये क्या आएगा, यहाँ देखिए जेड के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट है एक्स और वाई, 0, इसका 0, ये बचेगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 जेड स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सब में माइनस लगाओ तो सारी साइन क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस जेड क्यूब, और प्लस नहीं ये भी प्लस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जेड स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन आएगा 2 4, ठीक है। इसमें देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा एक चीज़ और, चूँकि वेक्टर के फॉर्मेट में है ये बेटा, ये वेक्टर आई होता है, यह वेक्टर जे होता है, और यह वेक्टर के होता है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंटू आई कैप आ जाएगा, देखिए यहाँ 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है बेटा, डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी वाई डेल वाई जे कैप डेल वी वाई डेल जेड के कैप, ठीक है। और कैसे इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। ये बेसिकली जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड आएगा जैसे क्वेश्चंस होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बेटा क्या है, 2 पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाई a distance L. If F is the force of repulsion between the ion, the number of electron missing from each ion will be. नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया, तो फोर्स आपको 2 आयन दे रखे हैं, चार्ज Q है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। ये देखिए Q और ये Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो फोर्स कितना लगेगा, K Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया आपका। यहाँ से चार्ज निकाल लीजिए, Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन K, तो यहाँ से आपका Q इक्वल टू कितना आएगा, एफ डी स्क्वायर बाई K का अंडर रूट। बात समझ में आ गई। अब आपको नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, NE, तो N इंटू ई बराबर एफ डी स्क्वायर बाई के अंडर रूट, तो N बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ डी स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। ये समझ में आ गया। ये ऑप्शन देखिए आपका सी ऑप्शन है। और K की वैल्यूज कितनी दे रखा है, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब आप रखेंगे तो यह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ये कूलम्स लॉ पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। नेक्स्ट देखिए बेटा आपका क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया, पहला क्वेश्चन यही कराया है। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड E वोल्ट पर मीटर एक्टिंग along the same plane at angle theta with the horizontal side of square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface is, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया, फाई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ई ए कॉस थीटा। इस केस में थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री।
तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो स्क्वायर सरफेस दे रखा है वो दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance 3r/2 from the center of a charge conducting spherical cell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is. Electric field at a distance 3r/2 from the center of a charge conducting spherical cell of radius r is E. ठीक, अच्छा बाहर दे रखा 3r/2, ये तो आसान है बेटा। देखो यार 3r/2 का मतलब क्या होगा, ये r है तुम्हारा, तो बाहर कहीं पे होगा, ठीक है, इस जगह पे मान लो यहाँ 3r/2 ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा, आपको सेंटर पे पूछा गया, और कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा सीधे। अभी आपको बताया था, फॉर्मूला अभी आपको लिखा है, सीधे फॉर्मूले से ही आप कर सकते हैं। अंदर जो होगा फील्ड वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r. If the radius is double, then the outward electric flux will be. गॉसियन सरफेस में फ्लक्स इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्या पढ़ा आपने, Q। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है यह रेडियस r1 है या आपका रेडियस क्या है r2, फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ r होता है, ठीक है, तो रिमेन सेम रहेगा, उसके फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन तो यार सीधे सीधे टिक करने हैं, बहुत टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, ई और वी में रिलेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर इन द स्पेस गिवन बाई वी इक्वल टू 4x² वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102 इज, देखिए यहाँ वी इक्वल टू क्या दे रखा है 4x², किस पॉइंट पर फील्ड पूछा जा रहा है 102, और अभी आपको बताया ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी वाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी वाई डेल जेड के कैप, ठीक है, तो एक्स ही में खाली है, तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, डेल वी वाई डेल एक्स निकालिए, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8x आ जाएगा, यहाँ पुट करिए वाई और जेड तो है ही नहीं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा -8x आई कैप, और ये पॉइंट पुट कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा -8 आई आपका आएगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। -8 आई कैप का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। चलिए नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन हो। आसान क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पोटेंशियल से क्वेश्चन है। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन बताया वर्क डन निकालने के लिए जो सेमी सर्कल वाला था। 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड बी सी एंड ए सी आर 2a एंड डी इज द डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी ए। द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई। अच्छा, ये ट्रायंगल देखो एक दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया आपका सी, इसका मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ डी। ये साइड्स दोनों बराबर है, ये और ये 2a दे रखा है, इसका मतलब ये वाला कितना दे रखा है ए, ठीक है। अब चार्ज क्यू को डी से ई ले जा रहे हैं, डी से ई यहाँ पे मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन फ्रॉम डी टू ई कैसे निकालेंगे बेटा, वी माइनस वी डी इंटू क्यू, अभी तो आपको बताया है फॉर्मूला, ठीक है। अब ई और डी पॉइंट पर देखो, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पर है क्यू, एक यहाँ पे क्यू है और एक यहाँ पे, तीनों जगह प्लस क्यू चार्ज है। देखो यहाँ पे आपको पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये मिड पॉइंट है और इस चार्ज की वजह से तो जुड़ेगा दोनों की वजह से, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से देखिए ये डिस्टेंस कितना आएगा,
ये तो आपका ए है और ये भी आपका ए है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये 2a हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पर। वैसे भी देखिए आप, ये ई पॉइंट और डी पॉइंट पर दोनों पे पोटेंशियल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की वजह से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर ही आएगा। और इस वाले की वजह से, लेकिन यहाँ पे अच्छा डिफरेंस है, ठीक है, तीनों की वजह से पॉजिटिव है आपका। देखो यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। इस वर्टेक्स से ये डिस्टेंस अगर मान लें आर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या आएगी, आर ही आएगी, ठीक। आप कैलकुलेट करेंगे दोनों बराबर आएगी। तो यहाँ पे आप वी जब आप निकालेंगे ई पॉइंट पर, यहाँ पर पोटेंशियल, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई ए। इस चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई आपका ए। और ये डिस्टेंस अगर आर ले लें तो इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। यहाँ पे भी पोटेंशियल निकालेंगे वी डी पर, तो कितना आएगा, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए और प्लस ये आ जाएगा के क्यू बाई आर। दोनों का डिफरेंस लोगे 0 आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ डी और ई पर पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। आसान क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं सब। सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें बेटा। 4 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है बेटा। एक ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, 2l। ये दे रखा है 2l। यहाँ पे चार्ज है q, यहाँ पे चार्ज q, यहाँ माइनस q और यहाँ पे माइनस q, ठीक। और आपसे क्या कह रहा है, डी पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पर एक मिड पॉइंट है। ये इस पॉइंट का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये चलिए मिड पॉइंट है, इसको एम कर ले रहा हूँ। इस पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है v। ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, l, और ये भी कितना हो गया, l। तो ये इस चार्ज से भी आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये आपका 2l है, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा, l/5 पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी हो जाएगा l/5। बात समझ में आ गई। अब सारे चार्ज से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्लस क्यू चार्ज से देखिए, v = के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई एल। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐड हो जाएगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा, माइनस होगा। तो के क्यू अपान डिस्टेंस कितनी होगी, l/5 माइनस के क्यू अपान l/5। सॉल्व करो, जो भी आंसर आ जाएगा 2k³ बाई एल हो गया, माइनस 2k³ बाई l/5। 2k³ बाई एल कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 माइनस आ जाएगा 1/√5। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन, ठीक है। और k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आप रख लेंगे, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूला पूछा गया भाई। द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in electric field intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of dipole at angle theta with the field, assuming that the potential energy of the dipole be 0 when theta equal to 90 degree. The torque and the potential energy of the dipole will be। टार्क का फॉर्मूला भी आपको बताया, टाउ इक्वल टू क्या होता है, P sin थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया है, U = -P cos थीटा। सिंपल फॉर्मूला पूछा गया, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट द वन कॉर्नर। एक क्यूब है, देखिए क्यूब कुछ ऐसे बनाया गया है, एक कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हो गया है, ठीक है। तो फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो इसको सिमेट्रिकली क्यू को सेंटर पर रखने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, 8 क्यूब की। तो
एक तो इसके बगल में आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर पीछे साइड में आ जाएगा, कुल 8 क्यूब ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/8 और Q/ε0। ये आपका ऑप्शन है। कितने क्यूब की ज़रूरत होगी सिमेट्रिकली प्लेस करने के लिए? ये 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 1/8 हो जाएगा एक क्यूब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्ज -1 × 10⁻² कूलम, इसमें करेक्शन है बेटा, एंड 5 × 10⁻² कूलम रेस्पेक्टिवली। इफ दीज आर connected by a conducting wire, then the final charge on the bigger sphere is। एक स्फेयर ये है और ये स्फेयर ये है, ये 3 सेंटीमीटर वाला है और ये 1 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना दिया है? -1 × 10⁻², ठीक है। और दूसरे पे कितना है? 5 × 10⁻², ठीक। इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो जाहिर सी बात चार्ज का फ्लो आपका होगा, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा तब तक इनका चार्ज का फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका पोटेंशियल KQ1/R1, इसका रेडियस R1 ले लेते हैं, इक्वल टू KQ2/R2। K कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2। R1 कितना दे रखा है? 1, R2 कितना दिया है? 3। तो यहाँ से इसका मतलब Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? Q2 इक्वल टू 3 Q1, ठीक है। तो इसमें फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा? 3 ऑफ Q1, तो 3 × 1 × 10⁻²। तो ऑप्शन देखिए कोई दिया गया, हाँ गया बी ऑप्शन आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 3 टाइम्स हो जाएगा। अगला देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U इक्वल टू A/r² - B/r, वेयर A and B आर अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड R इज अ डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फील्ड। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। आसान क्वेश्चन है। U इक्वल टू A/r² - B/r, ठीक है। कह रहा है कि R की वैल्यूज बताओ, आपका क्या आएगा, ठीक। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन याद रखिएगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि सवाल आपका du/dr इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन? ये बेसिकली है क्या बेटा? A r पे पावर -2 माइनस B r पे पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो ये तो रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना? -2 और r पे पावर -3 माइनस B, इसका आ जाएगा -1 r पे पावर -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो -2a/r³ और ये जाएगा प्लस B/r² इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं B/r² इक्वल टू 2a/r³। r एक यहाँ से कैंसिल हो गया, तो BR बराबर कितना हो जाएगा? 2a, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 2a/b। ये देखो कोई ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये आपका du/dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हालांकि आगे और कंडीशन होती है, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बट वो मैथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिजिक्स में सवाल आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस -q, -q and 2q and 2q are placed at each corner of a square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0। ये आपका एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यहाँ आपका -q, फिर आपका q, -q, 2q और ये आपका 2 कैपिटल Q। सेंटर पे पोटेंशियल क्या चाहिए? नेट 0। तो आपसे कह रहा है कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन होगा। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 चाहिए, तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से तो नेगेटिव होगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव होगा इस जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये आपके माइनस क्यू, क्यू, 2Q और 2Q, ठीक है। सबकी वजह से पोटेंशियल आपको निकालना है और पोटेंशियल क्या रहा है, 0 आना चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे की वजह से पोटेंशियल या तो निकाल लो इक्वेशन या डायरेक्टली जज कर लिया जाए। तो अगर मान लो Q की वैल्यूज़, कैपिटल Q की वैल्यूज़ माइनस Q ले लें इसके जगह पे, तो -2Q हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो -2Q और ये -3Q, और यहाँ से भी -2Q की वजह से प्लस आएगा। एक काम करते हैं, रिलेशन निकाल ही लेते हैं। K इसकी वजह से क्या आएगा, 2Q बाई, ये डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे, R लिख रहा हूँ, और इसकी वजह से भी प्लस आएगा K 2Q अपान R, इसकी वजह से माइनस आएगा -KQ अपान R, और -K स्मॉल q अपान R इक्वल टू 0। तो K तो सब में K बाई R खत्म हो जाएगा, देखो यहाँ से। तो बचा क्या आपका 2Q ये और -Q, तो कितना आ गया बेटा, Q आ गया, और 2Q -Q, तो ये आ गया आपका Q इक्वल टू 0। तो Q बराबर क्या आना चाहिए, Q, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, Q और ये नेगेटिव हो गया 2Q और ये आपका जाएगा, दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। साइन कन्वेंशन में अगर ये वैल्यूज़ दोनों प्लस होंगे तो इसकी वजह से पॉजिटिव, साइन नेगेटिव आना चाहिए था। नेट ये तभी 0 होगा Q प्लस Q, ये सॉरी ये प्लस आएगा बेटा, और ये आपका आ जाएगा -Q। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस। ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन आपका, अब ये थोड़ा सा कूलम्स लॉ का एक अच्छा क्वेश्चन आ गया जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है। क्या है क्वेश्चन वो देखिए। 2 पिथबॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R। Now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now becomes। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चन बेटा। एक तो फिगर ऐसे दे रखा है, ये बॉल्स हैं, इसके बीच का सेपरेशन है, ये ऐसे हैंग किए हुए हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, ये आपका क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस y दे रखा है, ठीक है, ये थीटा होता है। और समझ में आ गई, R दे रखा है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू mg tan थीटा, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ से ये लिख सकते हो F की वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम, ये होता है KQ स्क्वायर अपान इसके बीच का सेपरेशन R स्क्वायर इक्वल टू mg, और tan थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर मतलब R/2, और अपान परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब y, ये आपका आएगा। ये हो गया पहला इक्वेशन। और सेकंड केस में देखो फिगर ऐसे दे रखा है बेटा। अब ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि रिजॉल्व वगैरह करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ध्यान रखिएगा आपके 95% क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा पेंडुलम प्रॉब्लम। अब आपका ऐसे दे रखा है, इस केस में कितना दे रखा है बेटा इस बार, ये आपका y/2 दे रखा है इस बार, और ये नई जो सिचुएशन दे रखी है वो r' दे रखा है। फिर इसी फॉर्मूले को लगाइए FE, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई इस बार R' स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, और R' अपान ये R', ये देखिए यहाँ थीटा जब होगा आपका परपेंडिकुलर ही होगा, R'/2 अपान ये y/2, y तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg R' अपान y। इसको 2 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1, अनडिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा R' इक्वल टू R अपान 2 पे पावर 1/3। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये
आपका हर सीबीएसई बोर्ड की हर किताबों में, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सारे किताबों में मिल जाएगा आपको। कोई ऐसी किताब इंटर लेवल की जिसमें यह फॉर्मूला ना मिले, ठीक है, किसी बोर्ड का भी हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़। ये देखिए आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट बी दे रखा है और यहाँ पे पॉइंट सी दे रखा है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा? बी पर। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे आप मूव करेंगे पोटेंशियल घटता है, ये याद रखिएगा। पोटेंशियल ऑलवेज इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर घटेगा तो सबसे ज़्यादा बी पर, फिर सी पर, फिर ए पे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए बी वाला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, A conducting sphere of radius capital R is given a charge Q. The electric potential and electric field at the center of the sphere respectively. डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया। कंडक्टिंग स्फेयर है, सेंटर पे पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको बताया था 0 होता है, पोटेंशियल कितना होता है Q बाई जो भी रेडियस दे रखा R, क्योंकि सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सीधे फार्मूला पूछा गया है आपका, बी ऑप्शन है। और ऑप्शन में बेटा करेक्शन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर लिखा हुआ R होगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान, डायरेक्ट फार्मूला। अभी आपको फार्मूले मैंने सारे एक ही साथ बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन अभी आपको रिपीट हो रहा है, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। पोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार रीड कर दूँ। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई वी ब्रैकेट में x, y, z आर 6x - 8xy - 8y + 6yz, where v in volt and x in xyz in meter. The electric force experienced by a charge of 2 coulombs situated at the point 1, 1, 1 is। अभी आपको v दे रखा है, देखो बेटा कितना, 6x - 8xy - 8y + 6yz। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया E एट द पॉइंट 1, 1, 1, ठीक। तो आसान है आपका। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो डेल वी बाई डेल एक्स निकालो आप, कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका 6 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा -8y, और ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। डेल वी बाई डेल वाई निकालो, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना आएगा -8x - 8, और यहाँ क्या आ जाएगा +6z। और डेल वी बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान क्या रखना है बेटा, एक्स वाई को कांस्टेंट लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6y। अब आप फील्ड निकाल लो, तो E क्या होगा, ये तीनों को पुट करिए, एक्स वाई जेड इन तीनों को ऐड करना बेसिकली, और साइन चेंज करके, तो -6 + 8y आई कैप, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो +8x + 8 - 6z जे कैप और -6y के कैप। अब आपसे 1, 1, 1 पुट करिए एक्स वाई जेड की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 2y कैप, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, ये 6 हो जाएगा, 8 और 16 - 6 10 आ जाएगा, 10 जे कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा -6 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो शायद आपके ऑप्शन में पूछा गया है मैग्नीट्यूड, हाँ ठीक है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 + 100 + 36, तो कितना आ जाएगा 10, 136, 140। ऑप्शन देखा जाए कौन सा होगा, ये हो जाएगा 4√35, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट गड़बड़ दे रखा है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 140, तो आपका कितना आ जाएगा 70, और √140 आया बेटा, ये 140। आपसे फोर्स पूछा गया था, F = E × Q होता है, तो E कितना √140 × Q कितना दे रखा आपका 2 दे रखा है, तो 140 का अंडर से बाहर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 140 को बाहर करेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा 2 × 70, 2√35, 2√35 × 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4√35, सही है आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फोर्स पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, तो यहीं तक आपका हो जाता, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हो रहा है। ये तो हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट है बेटा। ये देखो पोटेंशियल आपसे पूछा, वी आपको क्या दे रखा है 6xy - y + 2yz ये दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया 1,1,0 पे। तो आप ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, del v by del x, del v by del y और del v by del z। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था बेटा, E = -del v by del x I कैप - del v by del y j कैप - del v by del z k कैप। निकाल लो और x y z के जगह पे x y z के जगह वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन चौथी या पांचवी बार आया है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड इज गिवन बाई E = AR, a charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of field will be given by। आपसे चार्ज पूछा जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है। तो देखिए गॉस थ्योरम को बेसिकली यूज़ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू क्या होता है बेटा .dA = 1/ε0 Q। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ठीक है, और रेडियस कितना दे रखा है, A दे रखा है। तो E इंटू क्या हो जाएगा 4πr²। तो r² 1/ε0 Q। r के जगह पे A दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड EAR दे रखा है, ठीक है। तो AR और रेडियस A दिया हुआ है, रेडियस A नहीं होगा बेटा, वो भी E = AR भी लिखा है, रेडियस A लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही आपके AR नहीं होगा, E की वैल्यूज बेटा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा, A × A आएगा। तो यहाँ A × A 4πr, r की जगह पर रेडियस कितना दे रखा है A = 1/ε0 Q। तो ये हो गया 4π, और यहाँ से क्या जाएगा AQ = 1/ε0 Q। तो Q = कितना आ जाएगा ε0, 4πε0 लिख लेते हैं हम लोग, और AQ देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ क्या, C ऑप्शन। तो ये ध्यान रखिए, ये ज़रा सा करेक्शन है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस आज बेटा इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, ताकि अगली क्लास में ये कैपेसिटर मिला करके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करना था। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा फॉर्मूले जितने बताए गए उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सिर्फ NCERT में जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को आपको याद करना है, और उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।